आखिर कौन है बंशीधर ब्रजवासी जिसने उड़ा दी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नींद? कौन है ब्रजवासी जिसने कभी के पाठक को भी दिया था खुली चुनौती और भिड़ंत में पीछे नहीं हटा? जिस सरकार ने उसकी नौकरी छीन ली, आज उसी बंशीधर ब्रजवासी ने सरकार से ओएमएलसी की सीट छीन ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉलिंग ऑफ बिहार और मैं हूं देवेंद्र दुबे। त्रिहुत स्नातक उपचुनाव के शिक्षकों के नेता बंशीधर ब्रजवासी ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर जीत दर्ज की है और एक इतिहास कायम कर लिया है। स्नातक उपचुनाव में दूसरी वरीयता में भी मतों की गिनती के बाद निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी ने राजद और जदयू सहित अन्य पार्टियों की हवा निकाल दी, उनकी बत्ती को गुल कर दिया। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम यानी जन सुराज पार्टी को 10,915 वोटों से हराया। ब्रजवासी को 27,744 वोट मिले, वहीं डॉक्टर विनायक को 16,829 वोट मिले। प्रथम वरीयता में कुल वोट 75,886 मतों में से शिक्षक नेता को 23,003 वोट मिले, जबकि डॉक्टर विनायक गौतम को 12,467 वोट ही मिले। जदयू के अभिषेक झा नीतीश कुमार के अभिषेक झा चौथे नंबर पर रहे और मात्र 10,316 वोट मिले। वहीं तेजस्वी यादव यानी राजद के गोपी किशन को 11,600 मत लेकर ये भी तीसरे स्थान पर रहे। ब्रजवासी कौन है और इनकी क्या कहानी है आपको बताते हैं। बंशीधर ब्रजवासी मुजफ्फरपुर के एक सहनी परिवार से आते हैं और वे एक शिक्षक थे और शिक्षकों की लड़ाई हमेशा उन्होंने सबसे पहले और आगे रहकर लड़ी। हमेशा चाहे वो शिक्षक के किसी भी मांग को लेकर सरकार के सामने मुखर होकर खड़े होने वाले बंशीधर ब्रजवासी के पाठक जैसे कड़े अफसर के सामने उनको चुनौती देने वाले, उनसे आमने सामने करने वाले हैं बंशीधर ब्रजवासी। इसी दौरान बंशीधर ब्रजवासी की नौकरी भी सरकार ने बर्खास्त कर छीन लिया। लेकिन समय के चक्र को देखिए और समझिए कि जिस सरकार ने और सरकार के नुमाइंदे ने बंशीधर ब्रजवासी को नौकरी छीन लिया, उसको बर्खास्त कर दिया। आज उसी बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षकों की लड़ाई के लिए सरकार यानी नीतीश कुमार की एमएलसी की सीट छीन ली और एक नया इतिहास कायम कर दिया। बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक के लिए हमेशा मुखर होकर लड़ने वाले नेताओं में से है, इसलिए इस बार शिक्षकों ने उनको जिताया है और सरकार को चैलेंज कर दिया कि शिक्षक अगर चाह ले तो राजनीति में कुछ भी संभव है। आइए सुनवाते हैं कि जीत के बाद ब्रजवासी बंशीधर ने क्या कहा और किसकी नींद हराम हो गई है। आप देखते रहिए कॉलिंग ऑफ बिहार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फोटो बड़ा मस्त होगा जब कभी नहीं, हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही है। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज़ को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया। मैं अपने से तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए संघर्ष। देवेंद्र ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को हमही ने जो मौका दिया इससे पहले तो लोग ठेका पे काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी से,
और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? तो यही लोग ना नियोजनवाद की नीति लाए, और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे, और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए, वो भी आई कार्ड नहीं बना। याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके वो कहते कि शिक्षकों वो दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग तो क्या कर रहे थे? उनके जाकर के हम चरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़कर लिया है। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले बेटा बेटी का सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक में नहीं दिया। की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जो वोटर हैं? यहाँ 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं आता है। हमारे तो 65,000 से ज़्यादा केवल कार्यरत शिक्षक हैं। और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं हैं। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से। तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है? सभी लोग हमारे साथ हैं और मैंने संघर्ष किया। मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। तो धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है, यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं, इनकी जूती को नीलाम कर देने वाले लोग, इनकी टोपी को नीलाम कर देने वाले। हम इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है।